दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद आ गया हो। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित है, आनंद में अधीर होकर धैर्य बुद्धि राजा धीरज रखकर प्रेम में स्थिर हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं, परंतु उठ नहीं पा रहे। जिनका नाम सुनने से कल्याण होता है वो ही प्रभु मेरे घर आए हैं, ये सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी गुरुदेव जी के पास बुलावा भेजा। वैदिक विप्रों के साथ राज दरबार में आए। उन्होंने रनिवास में जाकर देखा तो एक अनुपम बालक, रूप की राशि, जिनके गुण कह नहीं सकते, ऐसा बालक वहां प्रकट हुआ। उस बालक को देखे वशिष्ठ जी ने उनका नांदी मुख श्राद्ध किया। राजा के द्वारा श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार किए और वेदज्ञ विप्रों को सोना, सवत्सा, गो, वस्त्र, मणियों, धरती आदि का दान किया। पूरे नगर को सजाया। ध्वजा, पताका, तोरण से सारा नगर छा गया। जिस प्रकार से वो सजाया गया उसका वर्णन नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, देवता लोग वर्षा कर, सब लोग ब्रह्मानंद में मगन है। स्त्रियां झुंड का झुंड मिलकर गीत गा रही है। स्वाभाविक श्रृंगार किए हुए वे उठ और दौड़ी सोने का कलश लेकर थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई प्रवेश कर रही है राजद्वार में। वे आरती कर करके निछावर करती है, बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध, सूत, बंदीजन, भाट और भी जो गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान कर रहे हैं। राजा ने सब किसी को भरपूर दान किया। जिसको भी राजा ने दान किया वो दान जिसको मिला उसने भी अपने पास नहीं रखा, आगे दे दिया, लौटाते गए। सभी गलियों के बीच में पूरी श्री अवधपुरी में जगह जगह कस्तूरी, चंदन और केसर की कीचड़ हो गई है। इतना केसर, कंकु, ये चंदन, कस्तूरी आदि बहाया है। घर घर मंगलमय बधाइयां हो रही, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के, अवध नगर के सारे स्त्री पुरुषों के झुंड के झुंड जहां तहां आनंद मगन हो रहे। उधर कौशल्या जी के यहाँ राम जी के प्राकट्य के बाद कैकेयी और सुमित्रा के भी बालकों का अवतार हुआ। कैकेयी सुता सुमित्रा दोहु, सुंदर सुत जनमत भे ओहु। वह सुख संपत्ति सम्य समाजा, कई न सकई सारद यही राजा। अवधपुरी हो यही बाती, प्रभु मिलन आए जनुराती। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुनारी। मंदिर मनी समूह जनु तारा, नृपगर कलश सो इंदु उदारा। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर सम जनु सानी। कौतुक देख पतंग भुलाना, एक मास तेई जात न जाना। मास दिवस कर दिवस बा, मर मन जानहि कोई। रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि होय। कैकेयी और सुमित्रा जी ने
दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख, संपत्ति, सम्य और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा सहज जी भी नहीं कर सकते। श्री अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में संकोच आ गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर गई हो। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है उसकी ललाई है, संध्या की ललाई लालिमा है। महलों में जो मणियों के समूह है वो तारागण है। राजमहल के जो कलश है, मंगल कलश, वो मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है, वो मानो सम्य से सम्य अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। ये कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न पता लगा, उन्हें 1 महीना वहीं रुक गए। वो वहां देखते देखते 1 महीना व्यतीत हो गया, महीने भर का दिन हो गया। इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती? जब सूर्य गए नहीं तो रात कहाँ से होती? यह रहस्य काऊ नहीं जाना, दिन मनी चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव सोन मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिर जाती दृढ़ मति तोरी। काक भूषणी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। परमानंद प्रेम सुख फूले, बिथिन फिरई मगन मन भूले। ये शुभ चरित जान पिसोई, कृपा राम के जा पर होई। तई अवसर जो जय विद्यावा, दीन भूप जो जय मन भावा। गजरथ तुरग हेम गोहीरा, दिने नरप नाना विधि चीरा। मन संतोष सबिन के जाता देहि आशीष। सकल तन्य चिर जीव हो, तुलसीदास के ईश। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय श्री राम, जय जय हनुमान हरि की जय। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि पूरा 1 महीना तक सूर्य अयोध्या जी में ही ठहर गए। ये रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। ये महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले गए। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए हम और भी अपनी एक चोरी छुपाव की बात है वो भी कहते हैं, सुनो। काकभूषण जी और हम दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमको किसी ने पहचाना नहीं। हम परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की शुद्धि भूले हुए फिरते थे। ओहो, परंतु ये शुभ चरित्र वो ही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया, जिसके मन में जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वो ही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गोए, हीरे, भांति भांति के वस्त्र।
राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया, इससे सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे हैं। तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो। कछुक दिवस बीते एहि भांति, जातन जानई दीन अरुराती। नाम करन कर अवसर जानी, भूप बोली पठई मुनि ज्ञानी। करी पूजा भूपति यस बाखा, धरई नाम जो मुनि मन गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, में नृप बसवमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिक्रते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेरा खाल, लक्ष्मण नाम उदार। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़े। तभी बालक बड़े हो गए। नामकरण संस्कार का समय आ गया। राजा ने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी को प्रार्थना की और अपने दरबार में बुलाया। दरबार में पधारने पर राजा दशरथ ने रानियों सहित मुनि की पूजा की। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ मुनि वहां पर आए। उसके बाद राजा ने पूजा के पश्चात हाथ जोड़ के निवेदन किया कि हे गुरुदेव, आपने मन में जो विचार रखे हैं वे नाम रखो। इन बच्चों के वही नाम रखो जो पहले से आपने निश्चय किए हुए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, इनके अनेक नाम हैं और वे सब अनुपम हैं। फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इनके नाम कहूँगा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। दूसरे जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उनका नाम भरत होगा। जिनके श्रवण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम होगा। और जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, उनका नाम ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी ने रखा लक्ष्मण। ऐसा श्रेष्ठ नाम उन्होंने दिया। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा, बाल के लिरस ते सुख माना। बारे ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई।
श्याम गोर सुंदर दोहु जोरी, निरखई छवि जननी तृण तोरी। चार्यों शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सुचत किरण मनोहर आशा। कबहु उछंग कबहु बर पलना, मातु दुलराई कई पिर ललना। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति वस, कौशल्या के गोद। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय श्री राम, जय जय हनुमान हरि की जय। वशिष्ठ जी महाराज ने खूब विचार करके हृदय में ये चारों नाम रखे और फिर कहा, हे राजा, तुम्हारे चारों पुत्र वेदों के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के तो साक्षात प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। तुम्हारे प्रेम से वो आए बालक बनकर। बचपन से ही रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी समझकर लक्ष्मण जी उनके चरणों में प्रेम करते थे। पहले से प्रेम जुड़ गया उनका। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक जैसी प्रीति, प्रशंसा और वैसी प्रीति भी हो गई। श्याम और गौर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तरण तोड़ती, जिसमें दीठ न लग जाए, दीठ बोलते हैं नजर। ये तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी अधिक अच्छे लगते हैं सबको। इधर राम जी थोड़े श्याम हैं और लक्ष्मण जी गोर हैं, उधर भरत जी थोड़े श्याम हैं और शत्रुघ्न जी गोर हैं। तो श्याम गोर की दोनों जोड़ियों, लक्ष्मण जी का प्रेम राम जी से है सहज रूप से, और शत्रुघ्न जी का प्रेम भरत जी से है। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 0849010002387 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।